हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलिए फटाफट बस आपको आंसर देना है इसमें। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित कब किया गया था? लखनऊ में स्थापित किया गया था। किस जगह पे पूछा है दोस्तों? लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में या फिर कानपुर में? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ में। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में किया गया था, याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। साखी सबद और रमैनी, साखी सबद और रमैनी में किसकी प्रमुख कृति है? ये किसकी प्रमुख कृति है आपको बताना है। ठीक है, सूरदास, नाभादास या फिर कबीरदास? तो इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा वो है कबीरदास। ठीक है, कबीरदास। चलिए, बौद्ध साहित्य आगुंतर निकाय में उल्लिखित 16 महाजनपद, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे तो आपको यह कमेंट करके बताना है। चलिए ठीक है, 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में अवस्थित था? तो ये था अस्मक। ठीक है, अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित था। 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात तुर्कान चहलगानी, देखिए साथियों हाईलाइटेड किया गया है, इसको आपको याद रखना है। संगठन की स्थापना किस शासक ने किया था? रजिया, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा इल्तुतमिश। ये वास्तविक संस्थापक था गुलाम वंश का। और इसको खत्म किसने किया था? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने इसको खत्म कर दिया था। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? किसने की थी? तो ये हैं दयानंद सरस्वती। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना करी थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद मोतीलाल नेहरू एवं सी आर दास के नेतृत्व में एक नई पार्टी का गठन हुआ जो कि थी, इस पार्टी का आपको नाम बताना है। तो इस पार्टी का नाम है स्वराज पार्टी। ठीक है, 1923 में इसका गठन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। नील दर्पण, दीनबंधु मित्र, बिल्कुल ठीक है। अभ्युदय किसने लिखा था? मदन मोहन मालवीय, ये भी ठीक है। गोरा जो है महात्मा गांधी ने लिखा है, ये गलत है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गोरा। और गीता रहस्य बाल गंगाधर की रचना है, ये भी ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया? श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? तो इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पर हुआ? तो ये कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। ठीक है, कश्मीर के कुंडल वन में। राज्यपाल को पद मुक्त किया जा सकता है, अर्थात उनको हटाया जा सकता है। कैसे? तो आप सभी को पता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, तो ये राष्ट्रपति के आदेश से हटाए जा सकते हैं। कोई बहुमत से पारित प्रस्ताव नहीं होता, न 2/3 से, न सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से। इनका सही है राष्ट्रपति के आदेश से। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो ये है राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा होता तो ये हो जाते सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद, और ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी हुए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध का उल्लेख है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। तो ये आर्टिकल 24 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 24। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, आपको बताना है अधिकतम। तो ये 552 इसका हो जाएगा विकल्प। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कितने पे होता है? 545 पर। चलिए, अधिकतम हो सकते हैं 552। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के समस्त राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश साथियों चतुर्थ स्थान है, इसका चौथे स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले पे है राजस्थान। ठीक है, पहले पे है राजस्थान, उसके बाद एमपी,
फिर महाराष्ट्र, फिर आता है उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस नगर में राज्य ललित कला अकादमी स्थित है? लखनऊ, कानपुर, मेरठ। तो ये हो जाएगा साथियों, राज्य ललित कला अकादमी वाराणसी, लखनऊ। तो ये लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? फिराक का, अमीर खुसरो का, मीर का, या फिर गालिब का? तो साथियों इसमें मुझे भी थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है। फिराक, गालिब, अमीर खुसरो या फिर मीर? तो इनका तो नहीं हुआ था, इनका भी फिराक गोरखपुरी हैं। मुझे लग रहा है साथियों गालिब के साथ, ठीक है। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, गलत हो गया। श्रीमती सुचिता कृपलानी, ये बिल्कुल सही है। श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये किसी भी राज्य की सबसे सर्वप्रथम राज्यपाल थी। मायावती तो थी लेकिन ये पहली नहीं थी। तो पहली जो है ये है श्रीमती सुचिता कृपलानी। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रश्न थे आपकी परीक्षा के लिए। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।